अस्सलाम वालेकुम। चेहरे और जिस्म पे मुख्तलिफ़ किस्म के सफ़ेद धब्बे जो हैं वो अक्सर नज़र आते हैं। उनमें से कुछ बेज़रर होते हैं और कुछ ज़रा ज़्यादा नुमायाँ नज़र आते हैं और वो बिगड़ जाते हैं, जैसे विटिलाइगो है। ये इस फुलबेरी भी इसको कहते हैं और इसकी मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं जो मैं अभी बताता हूँ आपको। ये चेहरे और जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों पे ये बड़े प्रोमिनेंट नज़र आते हैं और ये भी असल में ऑटोइम्यून डिजीज़ कहलाती है। यानी आपका अपना इम्यून सिस्टम जो है वो आपके नॉर्मल मेलिनोसाइट्स जो हैं, जो रंग पैदा करने वाले खलियात हैं, उनको ये डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसका जो भी ट्रीटमेंट है वो उसके अकॉर्डिंग टू उसके सिम्टम्स और उसकी किस्म के मुताबिक करें। जैसे अगर फोकल विटिलाइगो है तो उसका इलाज निस्बतन आसान है, वो चूँकि महदूद रहता है और कई साल तक एक ही जगह पर रहता है, उसका इलाज आसानी से हो जाता है। इसी तरह एक्रोफेशियल का इलाज मुश्किल होता है, ये आपके चेहरे पे, होंठों पे, आँखों के गिर्द और हाथों पे ज़्यादा नज़र आता है। इसी तरह सेगमेंटल होता है जो बॉडी के एक तरफ होता है, ये भी काफ़ी हद तक जल्दी ठीक हो जाता है। तो सबसे मुश्किल किस्म इसकी एक्टिव विटिलाइगो है जो कि बहुत तेज़ी से फैलता है और कुछ ही महीनों सालों में सारा जिस्म जो है वो सफ़ेद हो जाता है। तो बहरहाल जो भी इसकी टाइप है उसको जाके चेक करवाना चाहिए, डॉक्टर से मिलें, उसे डायग्नोज करवाएं और स्किन के डॉक्टर के मशवरे से आगे बढ़ें। और इसमें एक परेशानी वाली बात नहीं होती। बच्चों में अमूमन ये जेनेटिकल डिजीज़ में आता है, फैमिली में ज़्यादा जिनकी ये मर्ज़ होता है उनके बच्चों में भी आता है, और बड़ों में ये अमूमन दूसरी ऑटोइम्यून डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड होता है, जैसे थायराइड प्रॉब्लम, डायबिटीज़ और कुछ और मज़ीद बीमारियाँ ऐसी हैं जिनके साथ ये देखने में आता है। तो अगर बड़ी एज में है तो बाकी टेस्ट भी करवाएं, अपनी शुगर ज़रूर चेक करवाएं, विटामिन डी लेवल चेक करें और बाकी जो भी आपका और मसला है उसको देखें, थायराइड का टेस्ट करवाएं। तो इसके अगर कॉज मिल जाए तो इसका इलाज करना आसान हो जाता है। बच्चों में भी अगर ये ज़्यादा ना फैला हो, अभी इब्तदाई हालत में हो और उसकी कॉज भी मिल जाए, अक्सर बच्चों में भी विटामिन डी और कैल्शियम वगैरह इन चीज़ों की कमी भी देखने में आती है इस मर्ज़ के साथ, तो उसको भी दूर करना पड़ता है। तो बहरहाल इसमें किसी किस्म के भी अगर वाइट धब्बे हैं तो सबसे पहले तो उनको डायग्नोज करें कि वो विटिलाइगो है भी या नहीं, क्योंकि पिट्रियासिस एल्बा भी इसमें एक बच्चों में पाया जाता है, वाइट धब्बे जो कि बिल्कुल बेज़रर होते हैं और आसानी से ठीक हो जाते हैं। इसी तरह कोई ड्राइनेस से भी वाइट चेहरे पे धब्बे आ सकते हैं। फंगल इन्फेक्शन में या ये टीनिया वर्सिकुलर में भी बहुत ज़्यादा वाइट धब्बे और ब्राउन धब्बे देखने में आते हैं। तो किसी किस्म की भी अगर प्रॉब्लम है तो उससे परेशान ना हो, अपने स्किन के डॉक्टर को मिलें और उससे मशवरा करें। और इस सिलसिले में अगर मेरे से मशवरा करना चाहें तो आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको इसके मुतालिक गाइड करूंगा। जो हमारे पास बेस्ट अवेलेबल ट्रीटमेंट है वो आपका किया जाएगा। और इसके ट्रीटमेंट में एक बात हमेशा याद रखें कि कभी ऐसी मेडिसिन यूज़ ना करें लॉन्ग टर्म जो कि आपके वाइटल ऑर्गन्स के लिए ख़तरनाक हो। वाइटल ऑर्गन्स क्या हैं? आपका दिल, दिमाग, जिगर, गुर्दे। कोई दवाई भी अगर आप लॉन्ग टर्म यूज़ कर रहे हैं तो उसको चेक करें, उसके साइड इफ़ेक्ट्स देखें। अगर वो आपके इन चारों ऑर्गन्स को आहिस्ता आहिस्ता डैमेज कर रही है तो उस मेडिसिन से अवॉइड करें। आपका बहुत शुक्रिया।